नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घड़ी चैप्टर को पढ़ेंगे जो रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर घड़ी करवा दीजिए, घड़ी चैप्टर को करवा दीजिए, हमें घड़ी के प्रश्न को सोल्व करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं आपको घड़ी को एकदम बेसिक से पूरी तरह से जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा। चाहे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, या फिर 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, या फिर घड़ी खराब हो जाती तो सही समय कब दिखाएगी, या फिर आपको पता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब को लेके जैसे जल प्रतिबिंब में वास्तविक समय क्या होगा, या फिर जो ट्रेन छूट जाती है तो वो अगली ट्रेन कब होगी। ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं घड़ी को लेके, उस सारे के सारे यहाँ पर मैं पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पूरी तरह से घड़ी खत्म हो जाएगी, आपको बाकी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको बड़ा सा घड़ी दिखाई दे रखा होगा, तो यहाँ पर हम घड़ी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जानना होगा, बाकी मैं यहाँ पर टाइप 1 से ही शुरू कर दूंगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको इस वीडियो के बाद कोई भी प्रश्न को सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बस इतना सा जानो, ये भी बस नॉर्मल सा है, कभी प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कि घंटे की सुई, जो घंटे की सुई होती है, ठीक है, वो 12 घंटे में, यहाँ पर कह रहा है कि 12 घंटे में यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कौन सी वाली सुई, जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो 12 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और उसके बाद अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई है जो क्या है 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में आधी डिग्री, यानी कि 1/2 मतलब आधी डिग्री का कोण बनाएगी। मान लो घड़ी में मान लो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लो घड़ी में 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 का आधा 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधे प्रश्न को देखेंगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अब हमारे यहाँ पर टाइप 1 है, मतलब टाइप पहली है, पहली टाइप से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। यानी सीधा सीधा आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 2 तरीका बताऊंगा। 2 तरीका, एक तो ये है कि हमने अभी यहाँ पर समझा था कि घंटे की सुई और मिनट की सुई को, तो इनको लेके, और दूसरा तरीका आपको पता होगा कि हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहला तरीका तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला भी आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थीटा बराबर, मतलब डिग्री बराबर मान लो, तो थीटा बराबर 11/2, क्या है 11/2। ठीक है, ये इतना ही आसान है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, एम मतलब मिनट हो जाएगी और माइनस लगाना, और माइनस के बाद 30 आवर मतलब 30 घंटे। ठीक है, तो ये इतना सा सूत्र है, ये इतना सा सूत्र है, ये हमारा फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पर सभी में काम कर देगा। ठीक है, या फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा, वो इस साइड बता दूँगा, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा मतलब डिग्री निकल जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 11/2 को तो वैसा ही लिखना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 11/2 लिखा। उसके बाद मिनट कितनी है, तो आपको हो गई यहाँ पर मिनट कितनी दी, 20 दी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 मिनट को लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, और 30 है तो 30 को लिख लेंगे। और एच मतलब हवर मतलब कितना घंटा, तो यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर गुणे में क्या करेंगे 7 करेंगे। बस इतना करके सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले इनको काटेंगे हम, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और इस 10 को 11 के साथ गुणा करेंगे तो 11 110 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 आ जाएगा। ऊपर से क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 7 × 21, यानी यहाँ पर 210 आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारे पास कोण निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 210 में से 110 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 100 बचेंगे, मतलब यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का। ऑप्शन में देखिए 100 डिग्री कहाँ पर है, तो आपको हो गए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। दूसरी ट्रिक क्या है, आपको घड़ी पता होगा कि ऊपर यहाँ पर 12 बजते हैं और नीचे 6 बजते हैं, इस साइड 3 बजते हैं, इधर 9 बजते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 बजकर, ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ पर घड़ी दी है तो 7 बजकर, ठीक है, 7:20। तो 20 मिनट मतलब मिनट का कांटा कहाँ पर रहेगा, 4 पर रहेगा, और घंटे का कांटा 7 के पास रहेगा। अब आप सीधे देखो कि यहाँ पर मिनट और घंटे के बीच में कितने घंटे का अंतर है। तो सीधे अगर हम देखते हैं तो 4 से 5 1,
फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। कितने घंटे का? तो आपको होगी कि सर यहाँ पर 3 घंटे का है, उसके बाद 3 घंटे और मिनट कितनी है? तो आपको होगी यहाँ पर 20 मिनट दिए, तो 20 तो मिनट सीधे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घंटे, 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है घंटे का? तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आपको पता होगा 3 घंटे में कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 3 घंटे में 90 डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में आधी डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री का मैंने आपको अभी समझाया था। और इन दोनों को आप जोड़ दो तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर भी 100 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। कितना? 100 डिग्री। तो एक ये वाली ट्रिक है और एक ये वाला तरीका है, तो दोनों से आप कर सकते हो, ये आप मन में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये हमारी पहली टाइप है, हालांकि ये प्रश्न आसान भी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। बाकी हर टाइप को मैं आसान से ही करवाऊंगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न है। प्रश्न करा कि 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? बताइए 8:30 पर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, पहला फॉर्मूला से कीजिए। आप कॉफ़ी पेन लीजिए और फॉर्मूला से कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है यहाँ पर थीटा बराबर 11/2, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा 11/2। और यहाँ पर क्या है? एम के बाद -30 आवर, ठीक है, -30 आवर। अब यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं, मान रखेंगे थीटा बराबर 11/2 लिख लेंगे, 11/2। उसके बाद मिनट कितनी है? तो मिनट 30 है, तो यहाँ पर हम 30 मिनट को लिख लेते हैं। फिर -30 गुणा क्या करेंगे? घंटा कितना है? तो घंटा 8 है, तो यहाँ पर हम 8 को रखेंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है। और 15 को इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थीटा बराबर 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 165, ठीक है। तो ये मैंने 165 लिख लिया। फिर ऊपर से माइनस 8 3 24, यहाँ पर कितना आ रहा? 8 3 24 मतलब 240। घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 240 में से 165 को घटाइए, कितना बचेगा? तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 75, यानी कि 75 बचेगा। तो यहाँ पर 75 डिग्री हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 75 डिग्री। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा आपको ये वाला चीज़ काम देगा, आपको कोई भी दूसरा तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर वाले अगर इसमें ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पर 8 का मतलब घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी और 30 मतलब मिनट की सुई यहाँ पर रहेगी। कितने घंटे का अंतर? तो 1 और 2 घंटे का है। तो आपको पता होगा घंटे की सुई 2 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बना लेगी? मैं सीधे लिख देता हूँ, 60 डिग्री का कोण बना लेगी, क्योंकि 2 घंटे हैं। और मिनट कितनी है? मिनट 30 से 30 मिनट में आधी डिग्री, मतलब 30 में आधा का बनेगा, मतलब 1 मिनट में आधी डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मैं 15 लिख लेता हूँ और इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 75 आ रहे हैं, ठीक है। कितने ने? 75 डिग्री आ रहे हैं। कितने? 75 डिग्री। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप दोनों ही रखना। आप ये जो फॉर्मूला वाला है इसे भी याद रखना और इधर वाला भी, ठीक है। ये इधर वाला आपको मन में ही करने में काम आ जाएगा। जैसे ही आपको मन में करने का, देखिए मैं अगला प्रश्न देता हूँ, ये वाला प्रश्न। हालांकि देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा तरीका होता है, माइनस भी करना पड़ता है। यहाँ पर 5 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए सबसे पहले 5 बजी है और 10 मिनट मतलब काटा कहाँ रहेगा? तो आपको हो गया 10 मिनट मतलब 2 पे रहेगा। और 2 से 5 की ओर आएंगे तो 3 घंटे का अंतर मतलब 90 डिग्री। और मिनट 10 है तो 90 5 95, आसानी से आप 95 डिग्री बता दोगे, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है? तो आपको हो गया, यहाँ पर मैं सीधे लिखूँ या फिर फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यानी कि थीटा बराबर 11/2, ये हमारा फॉर्मूला है। एम के बाद -30, ठीक है, -30 आवर। अब यहाँ पर देखिए मान रख देंगे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 11/2 तो वैसा ही रहेगा, बस हमें यहाँ पर मिनट लिखना है। तो मिनट 10 है तो 10 को लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 30 है तो 30 को लिखेंगे और गुणे क्या करेंगे? घंटा 5 है तो 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब तो ये वाला तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पर काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। 5 को 11 पंजे 55 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ रहा? 55 आ रहा है। ऊपर से माइनस उतारेंगे, 5 3 15, यानी कि यहाँ पर गुणा करने पर 150 आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 150 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 95 बचेंगे। यानी ये हमारा आंसर आ गया। 95 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच 5:10 पर। 95 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब यही वाली तरीका यहाँ पर लगाते हम। तो देखिए यहाँ पर 5 बज के कितना दिया है? तो 5:10 मतलब घंटे का काटा यहाँ रहेगा
और मिनट का कांटा इस पे रहेगा, ठीक है। कितने घंटे का अंतर, 1 2 3 घंटे का। 3 घंटे मतलब 90 डिग्री का कोण बना देगा, कौन, घंटे का। और मिनट कितनी है, 10, 10 मिनट मतलब आधा, 10 का आधा कितना होगा, 5, तो यहाँ पर 5 डिग्री, मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पास 95 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला तरीका लगाओ, ये वाला तरीका लगाओ। अब ये वाले तरीका में ऐसा है कि आपको माइनस भी करना पड़ेगा, इस वाले तरीके में भी आपको माइनस कहाँ पर करना पड़ेगा, जब कोण 180 डिग्री से अधिक हो। मैं आपको नोट लिखवा दूंगा, अभी आप थोड़ा सा वीडियो को देखो। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वीडियो को आप दोबारा देखोगे ना तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न टाइप 1 का ही है। प्रश्न करा कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए 4:40 पर। अब यहाँ पर याद रखना मिनट का कांटा अभी घंटे से आगे हो जाएगा। जब घंटे से मिनट का कांटा आगे होगा तब आपको ना इधर वाली ट्रिक में घटाना होगा। कौन सी वाली ट्रिक में, ये वाली जो ट्रिक इस साइड लगाएंगे यहाँ पर आपको अभी घटाना होगा। हम प्लस कर रहे थे हर बार, अभी घटाना है। घटाना है क्यों, क्योंकि देखिए घंटा, आप घंटे को बाप मानो और मिनट को पिता, मतलब घंटे को बाप मानो और मिनट को बेटा मानो। तो बेटा कभी बाप से आगे नहीं होगा, अगर आगे होगा तो हम घटा लेंगे, ठीक है। हालांकि जब हम सूत्र लगाते सबसे पहले वही वाला, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मिनट और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो सबसे पहले थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/2, ठीक है। ये तो आसानी से आप वीडियो को रोको, खुद से भी इस तरीके से सोल्व करो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे। आप वीडियो को रोक लो और करो, ठीक है, अपनी ओर से भी करो और आंसर लाओ। फिर बाद में यहाँ पर 30, यहाँ पर गुणे क्या करेंगे, घंटे 4 है तो 4। अब इस समीकरण को मतलब इससे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। और 20 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 दाम 200, मतलब 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 220 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 220 आ गया, ऊपर से इसका गुणा करेंगे 4×3=12 हो गया। 4×3=12 मतलब यहाँ पर 120 आ रहा है। गुणा करने पर कितना आ रहा है 120। अब देखिए 120 आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 220 में से 120 को घटाएंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर तो आपको 180 से ज़्यादा हो तब घटाना है, तो 100 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब यही वाली तरीका यहाँ पर लगाते हैं। कितना बच जाए तो आपको हो गया 4 कितनी 40 मिनट, मतलब 40 मतलब 8 पे काटा रहेगा। कितने घंटे का अंतर, 1 2 3 4, 4 घंटे मतलब 30 चौक 120। 120 यहाँ पर सीधे लिख देंगे, 120 डिग्री। घंटे की सुई 120 डिग्री का कोण बना देगी। मिनट कितनी है, तो मिनट आपको हो गए कि सर मिनट तो 40 है, 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो जो 20 आया, क्या 20 को अभी घटाना है या जोड़ना है, तो अभी हमें यहाँ पर जोड़ना नहीं घटाना है। घटाना क्यों, क्योंकि अभी मिनट का काटा आगे है तो बेटा आगे नहीं हो सकता बाप से, ये आपको याद रखना। तो जब मिनट का काटा आगे रहे तो घटाना है और मिनट का काटा पीछे रहे तो माइनस करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको ने इतनी चीज़ें याद रखनी पड़े। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री। तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि मिनट की सुई आगे रही तो घटाना और पीछे रही तो जोड़ना, बस इतना सा ध्यान। तो ये दोनों ही आप इस ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप मन में ही कर सकते हो। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो 5 मैं अभी देता हूँ कि मान लो 5:30 पर, ठीक है, कितनी डिग्री का कोण बनेगा बताइए। फटाफट से मुझे कमेंट करिए कि 5:30 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए 5:30। तो 5:30 कैसे करोगे कि सर देखिए मान लो 5 बजी है, ठीक है, 5:30, तो ये घंटे का काटा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये घंटे का काटा है, ठीक है, ये घंटे का काटा और ये मिनट का काटा। तो मिनट का काटा आगे है, घंटे का अंतर कितना है, एक ही है, एक ही घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगी और मिनट का काटा आगे है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो 30 मिनट 30 का आधा 15 घटा लेंगे, तो यहाँ पर 15 घटा देंगे तो 15 ही डिग्री का कोण बनेगा। तो सभी का आंसर 15 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। ये पहली टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करा कि 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। अब खुद से सोल्व करें, फटाफट से आप वो सूत्र लगाइए जो मैंने अभी कहा, वो आप वीडियो को रोको और सूत्र लगाओ, खुद से आंसर लाने की कोशिश करें। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए थीटा बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, ठीक है, 11/2 एम के बाद क्या हो जाएगा 30 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे तो 11/2 वैसा ही रहेगा। मिनट कितनी है 50 है, तो यहाँ पर हम 50 को लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 30,
और गुणे घंटे कितने 6 घंटे हैं, क्योंकि यही वाले 2 ही मान रखना है, बाकी तो ऑलरेडी रहता ही है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो आपको हो गया ये 25 बार में कटेगा। कितनी बार में, 25 बार में। यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक है। अब 25 बार में कटा, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 से कम 25 और मतलब 275 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर 275 आ रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, 275 आ गया। अब यहाँ पर क्षेत्रीय 18, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 180 आ रहा है, ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना बच रहा है, तो आपको होगा 95 बच रहा है। कितना, 95 डिग्री बच रहा है। तो 95 डिग्री ऑप्शन में दिया है, हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी घड़ी की घंटे और मिनट के दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो ये वाला तरीका लगाना है, ये मैंने अभी आपको बताया हूँ, ठीक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि मतलब मान लो कोई भी समय दे दे और दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बने, तो ये वाला, तो टाइप 1 में आप ये लिख लेना, नोट कर लेना। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितनी बजी है, 6 बजी। 6 बजी तो घंटे का कांटा यहाँ पर रहेगा, और 50 मतलब मिनट का कांटा यहाँ पर रहेगा, 10 पर रहेगा। कितने घंटे का अंतर, 1 2 3 4 घंटे का, 4 मतलब 120 आ जाएगा। क्यों 120, क्योंकि एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, एक घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री। अब मिनट कितनी है, 50, 50 का आधा कितना होता है, 25 डिग्री, मिनट की 25 डिग्री बनाएगी। अब यहाँ पर प्लस करना या माइनस करना, आप मुझे बताओ, प्लस करना या माइनस करना। तो आप कहोगे सर अभी यहाँ पर मिनट का कांटा आगे है, तो बाप से बेटा आगे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो 120 में 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 95 बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो ये वाली टाइप आपको समझ में आ चुकी कि आपको दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। ये अगर प्रश्न पूछेगा तो आसानी से सोल्व कर लोगे। ये आप अलग लिख लो, एक पेज में इतनी टाइप को पूरी कल क्लियर लिख लो, ताकि आप कभी भी रिवीजन करो तो एक टाइप आपकी क्लियर हो जाए कि ऐसा प्रश्न पूछा तो मैं इसको ऐसा करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। आप नोट्स ऐसे कचरे टाइप बना लेते हो यार, फिर रिवीजन करते तो आपका मन नहीं करता, इसीलिए एक टाइप को अलग लिख लो। और यही तरीके हैं इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का। तो पहली टाइप हमारी कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। क्या बेसिक, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और प्रश्न करवा देता हूँ। मान लो ये प्रश्न भी कर ही लो यार। देखिए प्रश्न क्या करा, 12:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 12:30 पर। बताइए 12:30 पर। तो यहाँ पर ना, अब देखिए ये प्रश्न मैंने इसलिए ऐड करा कि आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए मैं आपको अगर मैं करवा दूँ कि, और आप इस ऐसे प्रश्न में फंस भी सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं देखिए 12:30 है, तो सबसे पहले तो हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र आपको पता है क्या आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 11/2, ठीक है, याद रखना 11/2 m माइनस 30 घंटा, ठीक है, 30 आवर। अब मान रखेंगे यहाँ पर थीटा बराबर 11/2, ठीक है, 11/2। मिनट कितनी है, मिनट 30 है, तो 30 को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब हवर कितने हैं, तो आपको हो गए 12, क्या 12 घंटे को रखेंगे। अब यहाँ पर जब भी आपको 12 घंटे दिया हो या 12 बजकर दिया हो तो उसे 0 मानना है, क्योंकि घड़ी में जो शुरुआत होती है वो 12 से होती है, तो 12 को हमें 0 मानना होगा। आपने रेलवे स्टेशन पर जाकर देखा होगा, कभी भी 12 नहीं बजती है। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यार हम कहते हैं ना कि इसकी तो मैं 12 बजा दूंगा, मैं तेरी 12 बजा दूंगा, हम उसकी, मेरी तो 12 बज गई या उसकी 12 बजा देंगे। ये कहावत आपने सुना होगा और आप बहुत गुस्से में कहते भी होंगे। वो कहावत कैसे बनी पता है, क्योंकि वास्तव में 12 नहीं बजती है, 12 से शुरुआत होती है, 12:00 मतलब 12 से शुरुआत होती है, जबकि 12 बजती नहीं है। जो चीज़ होता ही नहीं है वो हम कहते हैं। क्योंकि देखिए आप कहोगे कि मैं उसकी 12 बजा दूंगा, कि आप कभी उसकी 12 बजाते हो, नहीं बजाते हो, सिर्फ आप कहते हो, तो वास्तव में 12 बजती नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि 12 बजा देंगे, ठीक है। जो बजता ही नहीं है वो हम कहते हैं, तो इसीलिए वहाँ से ये डायलॉग बनी कि हम तेरी 12 बजा देंगे। तो 12 जब आए तो वहाँ पर 0 मानना, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। सबसे पहले देखिए थीटा बराबर, इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, कितनी बार में, 15। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 165 आएगा, कितना आएगा, 165 आ गया। ऊपर से इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
अब आप कहोगे कि इनका तो अगर हम गुणा करेंगे तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि 30 के साथ मतलब किसी भी संख्या के साथ जब जीरो के साथ गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 165 डिग्री आ रहा है। तो क्या 165 हमारे पास सही जवाब होगा? तो आप कहोगे हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। अगर हाँ 180 डिग्री से ये ज़्यादा होता तो हम क्या करते हैं, उसे 360 में से घटा लेते हैं, अगर 180 से ज़्यादा होता तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो बस इस प्रश्न को ऐड करने का मतलब आपको इतना सा समझाना था कि 12 को हमेशा आपको जीरो मानना है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले तरीके से समझते हैं। कितनी बजी? 12 बजी, तो घंटे का काटा यहाँ पर, और 12:30 बजी तो मिनट का काटा यहाँ पर। अब देखिए कितने घंटे का अंतर, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6, 6 घंटे। तो 6 घंटे तो 6 को क्या करेंगे, 30 के साथ गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 3 18, मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 180 डिग्री का घंटे की सुई। और मिनट मतलब 30 मिनट है, तो आधा कर देंगे 15, आधा कितना कर देंगे 15। अब इस 15 को घटाएंगे या फिर प्लस करेंगे, तो बताइए घटाएंगे या प्लस करेंगे? तो 12 से शुरुआत हो रही है और मिनट का काटा इस हिसाब से ये आगे है, मिनट का काटा इस हिसाब से आगे है, तो अभी हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएंगे, 165 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 165 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके बेस्ट है, आप दोनों तरीकों को याद रखना, कभी भी एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दो तरीके एक साथ बताया। तो ये दोनों तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं, इसके कुछ बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं। थोड़ा सा ये नोट लिख लीजिए, नोट करके एक पेज में। यहाँ पर देखिए ये नोट है, आप इसको 50 का नोट समझो या 500 का नोट समझो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 50 रुपये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, 100 भी इम्पोर्टेंट होते हैं, 500 भी, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको 100 का नोट नाम दे देता हूँ, ये 100 का नोट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 100 का नोट है। अब देखिए पहला पॉइंट ऐसा कह रहा है कि जब भी प्रश्न में 12 बजकर लिखा हो तो फार्मूला करते समय घंटे को जीरो मानेंगे, क्योंकि 12 से शुरुआत होती है। मैंने अभी कहा आपको कि जब भी 12 बजकर लिखा हो तो घंटे को जीरो मानना है, क्योंकि 12 से शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यदि उत्तर में 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 डिग्री में से घटा लेते हैं। अभी मैंने कहा था कि अगर आपको 180 डिग्री से कोण अधिक देखने को मिले तो उसको 360 डिग्री में से घटा लेना है। तो ये वाले नोट आपको याद रख लेना है, ये वाले याद कर लीजिए अच्छे से, या फिर आपको इसको नोट कर लेना। हालांकि ये सरल है, थोड़ा सा आपने भी समझा होगा तो याद ही होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम 0 डिग्री का कोण शुरू करेंगे। 0 डिग्री का मतलब जैसे जो सुई है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। मतलब जब हम कभी समय देखते हैं, समय देखते जाते जब कांटे मिनट और घंटे के दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनता है। तो वो कब बनेगा? तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आपको डायरेक्ट ऐसा पूछेगा कि देखिए क्या पूछेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए, मान लो 0 डिग्री किसे कहते हैं ये समझ लो। 0 डिग्री जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 डिग्री अथवा संपाती अथवा एक दूसरे के ऊपर हो तो वो 0 डिग्री का कोण होगा। अगर प्रश्न में पूछा कि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा, या उससे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे संपाती अथवा क्या कहेंगे, 0 डिग्री का कोण, या एक दूसरे के ऊपर कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसा भी पूछेगा कि 12 घंटे में, मतलब देखिए 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है। मतलब 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर 11 बार होती है। तो प्रश्न सीधा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा कि मान लो आपको एक दिन में घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब होगी, या फिर 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, मतलब कितनी बार बनाएगी। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार यानी कि 24 घंटे में वो 22 बार एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएगी। प्रश्न आपको सीधा पूछ सकता, अगर एक दिन पूछा तो 24 घंटे, और 12 घंटे का तो घंटे हमको पता है 12 घंटे में 11 बार, और आपको 2 दिन पूछा तो 48 घंटे, 48 घंटे में आपको पता होगा 22 यानी कि 44 बार हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये 44 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा आपको ये वाला याद रखना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 0 डिग्री समझ लिया होगा, इसके बाद आपने ये वाला भी समझ लिया कि 0 डिग्री किसे कहते हैं, क्या होता है। अब ये भी समझ लिएगा 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा कह रहा है कि 12 से 1 के बीच, अब आपको ये भी तो डाउट हो रहा होगा कि कब नहीं बनती है। तो 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं बनती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है। कब नहीं होती? तो 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, मतलब 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। कब नहीं बनाएगी? तो 12 से 1 के बीच। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि घड़ी में कब 12 मतलब कब 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में दे देगा 1 से 2, 2 से 3, 12 से 1, 11 से 1, 11 से 12 या कुछ भी दे सकता है। तो आप लगाना 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। कब? 12 से 1। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अगर जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती तो वह समय निकालने के लिए आधार बिंदु 12 को मानते हैं। तो जब 0 डिग्री का कोण जब भी हमें निकालना हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तब हमें आधार बिंदु किसको मानना है? 12 को मानना है। आधार बिंदु का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है। घड़ी में आपको पता होगा यहाँ पर 12 बजती है, नीचे 6 रहता है, इस साइड 3 रहता है, इस साइड 9 रहता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, फिर यहाँ 7 और यहाँ पर 8 और 10 और 11। तो आधार बिंदु 12 को मानना, ये हमारा आधार बिंदु कहलाएगा जब हम 0 डिग्री का कोण देखेंगे, तो ठीक है। तो आधार बिंदु 12 को मान के हम घंटे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो आधार बिंदु आपको 12 को मानना। तो ये आपके सामने इतने पॉइंट क्लियर है। अब हम यहाँ पर सीधे प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न हमारा यहाँ पर पहला ही दिया है और मैंने ऊपर ही लिखा कि यहाँ पर हम 0 डिग्री का कोण कब बनता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मतलब यही वाले प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। तो आप कॉपी में नोट कर लेना, 0 डिग्री का कोण एकदम ऊपर टॉप पे लिखना और उसके नीचे से ये प्रश्न लिखते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर हम 0 डिग्री का कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला कि 4 और 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी। अब हमने ये देख लिया कि 12 घंटे में 11 बार होती है, इतना क्लियर है। और 12 और 1 के बीच में नहीं होती है, ये भी क्लियर है। अब हमें कभी भी पूछ लेगा कि 4 से 5 के बीच में कब होगी, या फिर 5 से 6 के बीच में कब होगी, या फिर 7 से 8 के बीच में कब होगी, तो फिर हमें यहाँ पर एग्जैक्ट समय बताना होगा। अब एग्जैक्ट समय बताने के लिए आपको यहाँ पर क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आधार बिंदु आपको 12 को मानना है। अभी हमने पॉइंटर में ये क्लियर करा था कि आपको आधार बिंदु 12 को मानना है। तो यहाँ पर देखिए मैं घड़ी बना देता हूँ। वैसे घड़ी को ऐड कर लेना था तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये घड़ी बनाना आसान हो जाएगा। तो ये 7 और यहाँ पर 8, इधर हमने 10, जैसी वैसी बना देता, हमें समझना है। तो हमें आधार बिंदु किसको मानना, 12 को मानना है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये याद रखना जब ऐसा पूछे ना तो 4 तो बजेगी ही बजेगी। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर बी और डी हटा भी सकते हो, क्योंकि हमेशा 180 डिग्री का कोण हो, चाहे 90 डिग्री का कोण हो या 0 डिग्री का कोण हो, जो पहला समय होगा 4 से 5 या 5 से 6, तो जो पहला समय होगा वो तो आपको बजेगा ही बजेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बस जो आपको आगे जो देखने को मिलेगी वो मिनट देखने को मिलेगी। तो 5 तो बजेगी ही नहीं, तो इसलिए आप ऑप्शन में ऐसे हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं तुक्के लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सूत्र ही बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आधार बिंदु हमारा क्या है, आधार बिंदु हमारा 12 है। कितनी बजी, 4 बजी। तो घंटे देखेंगे 1, 2, 3 और 4, कितने घंटे हैं, तो यहाँ पर आपको हो गए 4 घंटे। आधार बिंदु 12 से गिन रहे हैं हम, कितने घंटे, तो 1, 2, उसके बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 घंटे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे गुणा। अब 4 को लिखने के बाद आपको गुणा क्या करना होगा, 60/11, ये याद रख लेना बस इतना सा। उस टाइम हम क्या कर रहे थे, 11/2 और यहाँ पर 60/11, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 60/11 को ही सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 तो बजेगी कि बजेगी। यहाँ पर देखिए, अब 4 तो बजेगी यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर काटिए। इसको अगर हम काटते हैं, अगर नहीं कट रहा है, मान लो 11 से नहीं कट रहा तो इसको गुणा कर दो। गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, मतलब यहाँ पर 240 आ जाएगा बटे 11, ठीक है। क्योंकि ये सीधा कट नहीं रहा 11 से, तो हमने इसका गुणा कर दिया, किसका, इसका गुणा कर दिया। अब ये हमारे पास जो इतना सा हिस्सा निकल के आया, ये क्या निकल के आया, मिनट निकल के आया। अब यहाँ पर 240/11 तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो संहित में निकलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास संहित में निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए 11 दूना 22, कितनी बार में गया, 2 बार में। तो 11 दूना 22
और यहाँ पर कितना बचा, तो 24 है तो 2 बचा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 11 दूना 22 और यहाँ पर 2 बचा था तो यहाँ पर 0 है तो 20 हो गया। फिर बाद में 11 एकम 11, 11 एकम 11, अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। तो 9 को क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 11 लिख देंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर 4 बजकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:21 सहित 9/11, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, हालांकि पहला प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये आपको पता होगा यार, आपने मैथ से पढ़ी होगी कि आपको बटे को सहित में कैसे करना है। तो ये एग्जैक्ट है, तो 4 बजे मतलब 4 घंटे हैं, 21 मतलब मिनट है और 9/11 ये सेकेंड है। ठीक है, तो 9/11, 4:09/11 हम ऑप्शन में देखेंगे, 21 सहित 9, ये ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 4:21 सहित 9/11 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब हम और प्रश्न को देखते हैं, इतना समझ में आया, आपस से हम एक और प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न करा कि 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर या समपाती या फिर 0 डिग्री का कोण कब होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आधार बिंदु हमें 12 को मानना है। मैं वापस से घड़ी बनाऊं या फिर देखो ये साइड में जो घड़ी दिख रही है यहाँ से हम इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, आधार बिंदु में यहाँ पर 12 को मानता हूँ। यहाँ पर जो घड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, आधार बिंदु 12, तो कितनी बजी, 2 बजी। तो यहाँ पर घंटे का अंदर कितना है, 1 और 2, घंटे का अंदर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर मैं इस घड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोने पे दिखाई दे रही, इसको हमने बनाने की ज़रूरत नहीं, इससे हम ले लेते हैं। तो ये मैंने घड़ी ले ली है। अब देखिए 2 घंटे का, तो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ। फिर बाद में गुणे क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि 60/11, क्या बताया था, 60/11 करना है और इसे सोल्व कर देना है, क्योंकि 2 तो बजेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर सी तो हो नहीं सकता है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या सोल्व होगा, कटेगा नहीं, तो हम सीधे गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 120, 120/11, इसको सहित में सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सहित में सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये कितनी बार में गया, एक बार में। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, मतलब यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 11 धाम 110 होता है, तो ये 10 बार में जाएगा, मतलब भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं 11 धाम 110। यहाँ पर हमने सीधा करा। ठीक, यहाँ पर शेष बचने की ज़रूरत नहीं, 11 धाम 110 और 10 बच चुके हैं। तो 10 जो बचे हैं उसको ऊपर लिख लेंगे और बटे यहाँ पर 11, तो सहित में बनाने के लिए हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो 2 तो बजेगी, तो यहाँ पर 2:10 और 10/11, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो देखिए आधार बिंदु हमने यहाँ पर 12 को मान रखा है, तो 2:10 10/11 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। समझ में आ रहा होगा, हालांकि ऊपर से जा रहा होगा, एक बार आप और वीडियो को देख लेना। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 3 पे, और हमारे पास 0 डिग्री का ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर करें कि 11 और 12 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, 11 और 12 के बीच। तो बताइए 11 और 12 के बीच, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम आधार बिंदु किसको मानेंगे, 12 को। तो कितने घंटे का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर आधार बिंदु अगर हम इसको मानेंगे तो 11 घंटे का ही अंतर आएगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11। ठीक है, तो ये कितने घंटे का अंतर आएगा, 11 घंटे का ही अंतर आएगा। तो 11 को हम यहाँ पर लिख लेते 11 और गुणे क्या करेंगे, 60/60 क्या करेंगे 11। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लेना है, तो सोल्व कीजिए। अब यहाँ पर तो 11 से 11 कट रहा है, तो हमारे पास बराबर में कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। कितना बच रहा है, 60। अब 60 बच रहा तो हम क्या बताएंगे, तो देखिए 11 तो बजेगी, 11 बज के क्या हम 60 मिनट बताएंगे क्या, आप कहोगे 11:60 बताएंगे क्या, नहीं। 11:60 बताएंगे क्या, तो आप कहोगे हाँ, अगर ऑप्शन मिलेगा तो ये बता देंगे, ऑप्शन में मिलेगा। या फिर 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे। क्या होता है, 12 बजे। तो यहाँ पर आंसर 2 निकलेंगे, 11:60 या 12 बजे। तो ऑप्शन में देखेंगे 11:60 तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया, 12 बजे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। तो 12 और 1 के बीच में नहीं बनता है, कब बनता है, तो ये 12 बजे। 1 के बीच में तो बनेगा ही नहीं, चाहे तो आप निकालोगे तो निकलेगा नहीं, वापस से 12 बजे ही निकलेगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। तो ये भी हमारा एक 0 डिग्री वाला ही प्रश्न है, करिए। यहाँ पर भी 12 और 1 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर मतलब होगी। तो हमने अभी 12 और 1 के बीच तो कभी होगी ही नहीं, ये तो हमने कहा था
कि 12 और 1 के बीच में नहीं होगी, तो फिर कब होगी? देखिए, एक तो ऑप्शन लगा कि 12 और 1 के बीच में नहीं होती, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, या तो 1 बजे होगी या फिर 12 बजे होगी, ये दो में से होगा। तो देखिए क्या करेंगे, वापस से वही सूत्र लगाएंगे। हमारे पास अंतर क्या रहेगा, तो आप कहोगे अभी 12 और 1 के बीच में तो आधार बिंदु 12 को मान रहे, तो अभी तो 0 रहेगा, 0/60 बटे क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 0 सहित। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, तो आप कहोगे इनको सोल्व करेंगे, इधर उधर काटेंगे, तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। इस संख्या को सोल्व करोगे ना तो 0 ही आएगा, क्योंकि 60 के साथ गुणा करोगे और इसके साथ इसको गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब 0 का मतलब क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि 0 का मतलब 12 बजे, ठीक है, क्या हो जाएगा 12 बजे हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब मैंने 12 लेना ये पहले ही कहा था, और 12 से शुरू हुआ था, तो जहाँ पर भी 0 मतलब 12 हो जाएगा, तो 12 बजे ही होगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 12, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 5 पे, या फिर मैं आपको यहाँ पर 180 डिग्री का कोण करवाता हूँ। हमने अभी 0 डिग्री के जो भी टाइप बन रही थी वही हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ये सारे आप नोट कर लेना। सबसे पहले आप इसे समझ लेना और ये नोट कर लेना इनको कैसे करना। अब 180 डिग्री का कोण है ना, ये भी वैसा ही है, सेम है, बस यहाँ पर ऐसा है कि आधार बिंदु चेंज हो जाएगा। कैसा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, हमारे क्या है, हेडिंग डालना 180 डिग्री का कोण, ठीक है, हेडिंग डालना अपनी कॉपी में 180 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या है कि जब घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या समरेखा या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत, तो कांटा कहाँ कहाँ रहता है, जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो कांटा होता है, मान लो अगर 12 पे है घंटे का काटा है तो वो मिनट का 6 पे होगा, मतलब सीधे आमने सामने। जैसे मान लो ये घड़ी है, ठीक है, तो एक मतलब ऐसे काटे होंगे, ऐसे या फिर ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, मतलब आमने सामने काटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने इसको समझा होगा, आपने इसको समझ लिया होगा कि 180 डिग्री का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती, तो यहाँ पर भी यानी कि अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहाँ पर भी सेम, जैसे 0 डिग्री का कोण भी 12 घंटे में 11 बार बना रही थी, और 180 डिग्री का भी 11 बार ही बनाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर करें कि 6 और 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। कब नहीं होती, तो 6 और 7 के बीच, और 0 डिग्री में 12 से 1 के बीच, और 180 डिग्री में 6 और 7 के बीच नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब किसी प्रश्न में एक दूसरे के विपरीत पूछा हो तो आधार बिंदु 6 को मानते हैं। अब हम यहाँ पर 180 डिग्री में आधार बिंदु 6 को मानेंगे और 0 डिग्री में 12 को मान रहे थे, ठीक है। ये नोट करते हुए चलना, इसलिए आपको थोड़ी सी घड़ी कठिन लगती होगी, लेकिन कुछ नहीं है यार, टोटल देखा जाएगा ना तो घड़ी के पूरे चैप्टर का जो टाइप है 7-8 टाइप है। 7-8 टाइप को आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपकी पूरी घड़ी खत्म, ठीक है। अभी तक तो ये तीसरी टाइप चल रही है, क्योंकि हमने देखिए दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने का सीखा, फिर 0 डिग्री और 180 डिग्री, अभी तो ये तीसरी ही टाइप है। तो 3 टाइप आप याद नहीं रख सकते हो क्या? अब देखिए आप ऑफिसर बनना चाहते हो और आप इतना सा नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ये तीनों की तीनों, ये आपके सामने पूरे जो जितने भी पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधा, मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वही वाला जैसे हमने अभी देखा था 1160 वाला, वही है सिस्टम। बस हमें यहाँ पर आधार बिंदु 6 को मानना है। तो यहाँ पर क्या करा प्रश्न कि 8 और 9 के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि 8 और 9 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कब समरेखा होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आधार बिंदु किसको मानना, 6 को मानना। तो मैं यहाँ पर आधार बिंदु यानी कि घड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक और बार समझाने के लिए। 12 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, ये 1 ये 2, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ये 7 और ये 8 और 10 और 11, ठीक है। आधार बिंदु अभी 6 को मानना है, आधार बिंदु 6 को मानना। टाइम क्या हो रहा है, 8 बजे, तो कितने घंटे, 1-2 घंटे हैं। तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे और क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60/11। ये तो आपको याद होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। 60/11 इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 120 आ जाएगा, 60 दूना 120 बटे क्या आ जाएगा 11। अभी हमने ये सीखा था, देखिए 8 तो बजेगी, तो 8 तो बजेगी, ठीक है। ये हमने सीखा था कि इसको सहित में कैसे करना, 11 धाम 110 यानी कि 10
और जो 10 बचेगा उसको ऊपर लिखो बटे 11। ये हमने अभी सीखा था कि जैसे 120 बटे 11 आएगा तो उसको सहित में कैसे लिखेंगे। तो ये वाला आंसर होगा 8:10 और 10/11 ये सेकंड हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 8, 10, 10/11 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही वाला जो हमने अभी 0 डिग्री के साथ कर रहे थे वैसा कि वैसा यहाँ पर करना है, बस आधार बिंदु चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, आधार बिंदु चेंज हुआ है, आधार बिंदु याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, आसान सा है वापस से। आधार बिंदु याद रखिए 6 हैं। प्रश्न कह रहा है कि 11 और 12 के बीच कब घड़ी की एक दूसरे के विपरीत होगी, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आधार बिंदु 6 है और यहाँ पर 11 है, तो कितने का अंतर है, तो देखिए हम गिन लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, 10 और 11, तो घंटे का अंतर 1, 2, 3, 4, 5, कितने घंटे का अंतर है, 5 घंटे का है। तो सबसे पहले 5 को ले लेंगे और गुणा क्या करेंगे, 60 बटे क्या 11, ठीक है। तो ये मैंने 60/11 करा। अब 60/11 कर लिया, अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट रहा क्या, कहीं से कहीं नहीं कट रहा, तो 6×5 = 30, यानी यहाँ पर हमारे पास 300 आ रहा है, 300/11 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो 300/11 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 300 बटे को वापस से वही सहित में लिखेंगे। तो यहाँ पर 11 तो बजेगी, 11 तो बजेगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, यानी मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 11 दूना 22। यहाँ पर 11 दूना 22, तो यहाँ पर 30 है, कितने बचे, तो आपको हो गया 8 बचे, मतलब यहाँ पर 80 हो गए। अब 11×7 = 77, यहाँ पर 27 बार में जाएगा, 11×7 = 77, अब 3 बचेंगे, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 11 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ चुका है। और ऐसा केस आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, 11:27 3/11 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो क्या समझ में आ चुका है, क्योंकि 0 डिग्री में आधार बिंदु 12 और यहाँ पर 6, बाकी तो वही तरीका ये वाला जो मैंने अभी बताया था आपको। बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। तीसरा प्रश्न है, ये भी आपको बस अभी आपको खुद से सोल्व करके देखना, करिए। यहाँ पर करेंगे 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी, बताइए 4 और 5 के बीच। तो फटाफट सोल्व करें और सही आंसर दें। तो बताइए 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले घंटे देखेंगे, 4 बजी है, तो हमें यहाँ पर आधार बिंदु सबसे पहले मान लो ये घड़ी है, ठीक है। आधार बिंदु क्या है, आपको हो गया आधार बिंदु सर क्या लेना चाहिए, बताइए मुझे क्या लेना चाहिए, याद कीजिए 6 लेना चाहिए, 180 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, यहाँ पर 10 और ये 11, ठीक है। घड़ी जैसी वैसी बना रहा हूँ। आधार बिंदु किसको मानना है, 6 को मानना है। और कितनी बजी है, तो 4 और 5, तो यहाँ से गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल घंटे कितने हैं, 10 है, क्योंकि हमें 4 तक आना है। तो टोटल घंटे 10 है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 10 लिखूँगा, ठीक है। 10 गुणे, यहाँ पर क्या लिखूँगा 10 गुणे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं घंटे लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखूँगा 60/11, इतना तो याद होगा 60/11। अब इसे सोल्व कर लेना, 4 तो बजेगी, ऑप्शन में सभी में दिए भी है। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई कट रहा है क्या, तो आपको होगा यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका 600 आ जाएगा। 10 का 6 मतलब 60 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और बटे 11 लिखेंगे, ये इधर से कटता नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि यार 10 छिंग 60 करके काटो, कटता नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सहित में लिखेंगे। सबसे पहले 4 तो बजेगी, तो 4 को लिख लेता हूँ मैं। अब इसको काट लेते हैं, इसको हम काट देते हैं, मान लो। तो यहाँ पर 11×5 = 55, कितनी बार में गया, 5 बार में गया। 11×5 = 55, कितना बचा, तो आपको हो गया 5 बचा, मतलब कितना हुआ 50 हुआ, क्योंकि ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 चौको 44, यहाँ पर कितनी बार में, 4 बार में, कितना बचा 44, मतलब 6 बचा। तो 6 को भी ऊपर लिख देंगे और नीचे 11 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। 4:54 6/11 ऑप्शन में देखिए, 54 6/11 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो अभी आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि 180 डिग्री का कोण पूछे तो कैसे सोल्व करना, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 4, या फिर मैं यहाँ पर आपको 90 डिग्री का करवाता हूँ। हमने 3 प्रश्न प्रैक्टिस किए, क्योंकि यही लॉजिक लगाना है। ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करने से क्या मतलब, आप खुद से बुक से उठाकर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा, देखिए प्रश्न सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो 90 डिग्री का कोण, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो घड़ी है, मैं यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ,
तो काटा जब ऐसा होगा तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर यहाँ से काटा ऐसा, यानी कि 3 और 12 पे, या 12 या 9, या फिर 6 और 3 में ऐसा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, कुछ इस प्रकार का। कि जैसे यहाँ पर देखिए ये 12 है और 12 और एक काटा 13 पे 3 पे रहेगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। या फिर यहाँ पर देखिए काटा यहाँ पर 3 पे रहा और एक 6 पे रहा, मतलब 3.5 बजेगी, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, इस प्रकार का। अब यहाँ पर आप पॉइंटों को समझ लीजिए 90 डिग्री वाले का। क्या कह रहा है कि घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच समकोण या 90 डिग्री का कोण बने तो उसे हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, मतलब समकोण या 90 डिग्री का कोण बने तब। तो यहाँ पर इसके पॉइंट समझिए। पहला कह रहा है कि 12 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी तक देखिए 0 डिग्री में 12 घंटे में 11 बार, 180 डिग्री में 12 घंटे में 11 बार, लेकिन 90 डिग्री में 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, यानी कि एक दिन में 44 बार ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी। तो यहाँ पर डबल बन रहा है, कहाँ पर 90 डिग्री में डबल बनते हैं, बाकी में 11 बार। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि 3 से 4 एवं 9 से 10 के बीच केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयों का 90 डिग्री का कोण बनेगी, मतलब कोण बनाएगी। ठीक है, कहाँ पर 3 से 4 और 9 से 10 के बीच केवल एक बार, बाकी 2-2 बार बनाती होगी, इसीलिए यहाँ पर 22 बार बन रहा है। ठीक है, इनमें केवल एक बार, अगर आपको प्रश्न पूछा कि 90 डिग्री का कोण कितने बजे केवल एक बार बनता है, तो आप कहोगे 3 से 4 या 9 से 10, 3 से 4 या 9 से 10। बाकी समय में घड़ी की जो सुइयाँ है वो 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाएगी। कब बनाएगी? 2 बार बनाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रश्न हल करते समय यहाँ पर आधार बिंदु 3 और 9 को आधार बिंदु मानेंगे, 3 और 9 दोनों को ही देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि आपको प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आधार बिंदु 2 को लेना पड़ेगा, 3 से भी सोल्व करना और 9 से भी सोल्व करना। अब हम यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। बाकी जो हमने 11/60 वो तो वही रहेगा, सॉरी 60/11 तो वही रहेगा। ठीक है, बाकी बस आधार बिंदु चेंज होगा। तो आधार बिंदु क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आधार बिंदु अभी हमें यहाँ पर 2 को लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने 12 लिखा, फिर नीचे 6 लिखा, ये 3 लिखा और यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 बजेगी, ये 2, और यहाँ पर 4 और ये 5, और यहाँ पर 7 और ये 8। ठीक है, और 10 और ये 11, ये घड़ी बनाएगी। यहाँ पर हमें आधार बिंदु 2 को लेना है। तो सबसे पहले हम आधार बिंदु मान लो 3 को लेके सोल्व करते हैं। किसको? 3 को लेके सोल्व करते हैं। तो 3 को लेके सोल्व करेंगे, घड़ी में कितनी बजी? 11 बजी। तो घंटे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे, तो 8 को ले लेंगे, 8, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60/11। क्या लिखेंगे? 60/11। अब इसे सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 8 छिंग कितने होंगे? 48 होंगे। मतलब इसको सोल्व करने पर यहाँ पर 48/448/11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 तो बजेगी, ये तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 चौक 44, तो ये 4 बार में जाएगा, और 11 चौक 44, मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, मतलब 40 हो जाएंगे। फिर 11 3 33, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितने बचेंगे? 33, मतलब 7 बचेंगे, तो 7/11। तो ये हमारा आंसर आएगा 11:43 सहित 43 मिनट सहित 7/11। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आधार बिंदु 3 को मानते हुए ऑप्शन में हमें ए वाला मिल गया है। अगर यहीं पर आधार बिंदु, अगर हमने यहाँ पर 9 को माना, अगर हमने यहीं पर आधार बिंदु 9 को माना तो क्या टाइम निकलेगा? अभी तक तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए निकला है, लेकिन अगर आधार बिंदु हमने 9 को माना तो यहाँ पर देखिए आधार बिंदु अगर हमने 9 को माना तो क्या निकलेगा? ठीक है, तो क्या निकलेगा हम उस हिसाब से भी सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने आधार बिंदु 3 को माना तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अभी यहाँ पर हम 9 को मानते हैं और 11 बजी है, तो घंटे देखेंगे 1 और 2 घंटे हैं। 9 को मानने पर 2 घंटा आए, तो 60/11 करेंगे और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 120/11। यहाँ पर सोल्व करने पर 120/11 आ रहा है। तो 11 तो बजेगी। ठीक है, अब 120/11 मतलब इसको सोल्व करेंगे तो हमने अभी देखा था कि 10 सही 10/11 निकलता है। क्या निकलता है? 10 सही 10/11। क्या आपको ये वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 11:10 और 10 सहित 11। तो यहाँ पर 2 बार हमने क्या कहा था अभी कि 1 घंटे में घड़ी की जो 90 डिग्री की मतलब घड़ी की सुइयाँ जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो 2 बार बनाती। एक बार कब बनाएगी? तो एक बार 11:10 और 10 सहित 11 सेकंड पे, और एक बार बनाएगी 11:43 और 7/11।
तो 2 बार बनाती, हर घंटे में 2 बार बनाती। बाकी आपको पता होगा 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार बनाती है। तो इतना क्लियर है। तो आपको ऑप्शन में या तो आधार बिंदु 9 को मानकर मिलेगा या आधार बिंदु आपको 3 को मानकर मिलेगा, कोई से भी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस डबल थोड़ा सा इफेक्ट लगाना, ठीक है। बाकी हर घंटे में 2 बार बनाती, तो हमने दोनों बार कब कब बनाएगी वो पता कर लिया। 11 और 12 के बीच में 2 बार तो बनाएगी, लेकिन कब कब, तो 11:10 पे बनाएगी और एक 11:43 पे बनाएगी। कन्फर्म है। हम बढ़ते हैं अभी प्रश्न दूसरे पे। हमारा ये भी 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार और यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास घड़ी है, अच्छे से समझना कोशिश करना, नहीं तो फिर बाद में ये पता चलेगी आप कोर्स लोगे और पेड पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आपको फिर ऐसा नहीं हो कि यार मैं कोर्स ले लिया तो मुझे बहुत आसान मिल जाएगा, मुझे ऐसी ट्रिक मिलेगी कि मैं प्रश्नों को देखते ही ऐसे ही उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये सब तरीका समझना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई अलग से आपको नहीं करवाएंगे, ऐसा खतरनाक जादू नहीं कर देंगे, और जादू कर भी देंगे तो वो सभी प्रश्न पे लगेगा नहीं। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि आपने पेड कोर्स लेके पढ़ लिया तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा कि आसान लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करना हमें, 2 से 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए आधार बिंदु अभी किसको मानते हैं हम, तो अभी हम आधार बिंदु 3 को मान के सोल्व करते हैं। ये 3 है और 2 के बीच में कहा तो घंटे गिनेंगे, 2 और 3 के बीच में कहा तो घंटे गिनेंगे, तो कितने घंटे आएंगे, तो आप कहोगे 2 और 3 के बीच में कहा तो यहाँ पर घंटे तो हमें 11 घंटे लेना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 2 नहीं, हमें आधार बिंदु 3 माना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कहाँ तक 9 के बाद 10 और 11, ठीक है। 2 तक कहा था तो 11, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा था, आपको होगा आधार बिंदु 3 को माना तो 11 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर मैंने 11 ले लिया। और यहाँ पर क्या करेंगे 60/11, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 11 से 11 कट जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचेगा। अब यहाँ पर 60 बचा, मतलब क्या है कि 2 तो बजेगी 2 तो बजेगी और यहाँ पर कितना बचा 60 बचा है। तो यहाँ पर जो एक बार जो कोण बनेगा, क्योंकि 60 सीधे सीधे बच गया है, तो एक बार जो कोण बनेगा यहाँ पर देखिए घंटे का हमने आधार बिंदु 3 को लिया, तो घंटे कितने निकल रहे हैं, तो हमारे पास आधार बिंदु हमें 9, और हमें यहाँ पर आगे नहीं आना था, क्योंकि देखिए आधार बिंदु 9 को भी लेते हम तो यही वाला गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यों ये वाला गिनेंगे, क्योंकि हमें आधार बिंदु 9 को भी लेना होता तो उससे आगे नहीं बढ़ना। एक ही बात याद रखना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक आधार बिंदु 9 भी होता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एक आधार बिंदु केवल एक ही होता तो वहाँ पर हम आगे बढ़ जाते, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम 6 को लेंगे, क्या करेंगे 6 को लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 60/11 सोल्व करेंगे तो 6 6 36 आ गया, 600 मतलब 360 और बटे 11, ठीक है। तो ये रहा। अगर आपको मान लो अगर आधार बिंदु केवल एक होता तो फिर यहाँ पर 11 घंटे आते, लेकिन आधार बिंदु 9 भी होता इसलिए आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 तो बजेगी वो तो क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे तो 11 3 33 तो 3 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा मतलब 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 11 दूना 22, 2 बार में जाएगा। ऊपर कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो 8 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। तो एक समय क्या निकलेगा कि 2:32 निकला, ठीक है। 2:32 और 8/10 सेकेंड निकली। तो ये ऑप्शन में दिया है तो 2:32 ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब हमारा पास ये जो प्रश्न सोल्व हो रहा है वो 9 आधार बिंदु से हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर समय क्या निकला है, तो आपको होगा कि 2:32 निकली। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 2:32, ठीक है। 2:32 और क्या निकला था 2:32 और हमारा पास यहाँ पर क्या निकला था 2:32 क्या निकला था यार, यहाँ पर देखिए क्या निकला 8/11, ठीक है। 2:32 8/11, तो ये हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि 2 बार बनता है। तो यहाँ पर मैं 2:32 और 8/11, ठीक है। 2:32 और 8/11 ये हमारा टाइम निकला है, ये हमारा टाइम निकला। इसको हमने अलग नोट कर लिया है। ये हमारा कब निकला आधार बिंदु 3 से निकला। अभी यहाँ पर हम आधार बिंदु 9 को मानते हैं, क्या मानते हैं 9 को मानते हैं। तो यहाँ पर गिनेंगे, देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 और इसके बीच में कहा था 1 2 3 4 5 6, इसमें भी तो 6 मतलब 6 नहीं 5 आ रहा है, क्योंकि आधार बिंदु अभी हमने 9 को माना तो यहाँ पर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। लेकिन अगर आधार बिंदु 9 को मानेंगे और 2 से 3 के बीच कहा, 2 से 3 के बीच कहा तो हमारे पास यहाँ पर 5 आया। अब 5 को यहाँ पर लिखेंगे 5 और क्या करेंगे यहाँ पर 60/11, ठीक है। 5 60/11
इसको सोल्व करेंगे तो 5 छंग 30 यानी कि 300 बार में जाएगा बटे 11। इसको सोल्व कीजिए, 2 तो बजेगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 दूना 22, कितनी बार में गया 11 दूना 22, और यहाँ पर कितना बचेगा तो 8 बचा, मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है। 11 7 77, अब कितना बचा 11 7 77, मतलब 3 बचा तो 3 ऊपर आ जाएगा बटे 11 आ जाएगा। तो आधार बिंदु 9 से जो समय निकला हमारा वो ये निकला 2:27 और 3/11। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 निकल रहे हैं, ये आधार बिंदु 9 से, ये आधार बिंदु 3 से। तो या तो आंसर कौन सा होगा, या तो आंसर ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आपको जो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो आधार बिंदु 9 से देखने को मिल रहा है। तो अब आप कर लोगे, अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हम प्रश्न आगे हम यहाँ पर देखिए 2 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस आधार बिंदु 2 को लेकर सोल्व करना है, ज़्यादा ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पर सेकेंड टाइप मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमने पहले टाइप के प्रश्नों को किया था कि घंटे और मिनट के सुई, दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये हमने किया था, वो पहले टाइप थी। ये दूसरी टाइप हो जाएगी। बाकी 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये अलग अपने आप में डिग्री वाले टॉपिक है। तो वो तीनों टॉपिक को आप अलग से नोट करना और ये टाइप आप चेंज करके लिखना, क्योंकि आपको ये प्रश्न देखने को मिलता होगा, ये टाइप सेकेंड है, ठीक है। प्रश्न आपको मिलेगा कि दिल्ली से प्रत्येक बस, मतलब दिल्ली से प्रत्येक 40 मिनट में एक बस चलती है। एक पूछताछ केंद्र पर आदमी कहता है कि 15 मिनट पहले ही बस चली गई। यदि आदमी 10:50 पर हो तो उस व्यक्ति को जानकारी कब मिली, ये हमें पूछा। मतलब यदि अगली बस 10:50 पर हो तो उस व्यक्ति को जानकारी कब मिली, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, उतना आप भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ अगली बस, क्या लिख रहा हूँ अगली बस, तो ये अगली बस, ठीक है। अगली बस, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं अगली बस, ये अगली बस याद रखना। उसके बाद इसके नीचे अंतराल, अंतराल का मतलब होता है कि कितना समय का गैप है, तो अंतराल, ठीक है। तो कितने समय का गैप है, तो ये मैंने अंतराल भी लिख लिया, अंतराल, ठीक है। अंतराल मतलब अंतराल समय, कितने समय का गैप है, मतलब कब निकली कब नहीं निकली, तो ये इसका अंतराल समय हो जाएगा। और देरी, यहाँ पर नीचे इसके नीचे देरी, बस इतना आप नोट कर लो, अपनी कॉपी में अभी नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए इतना सा आप नोट कर लो, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, ठीक है। कब कब क्या करना, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न करें कि दिल्ली से प्रत्येक 40 मिनट में एक बस चलती है। इतना क्लियर है कि दिल्ली से प्रत्येक 40 मिनट में, मतलब हर 40 मिनट में एक बस चलती है, ठीक है। अब हर 40 मिनट में एक बस चल रही है। अब प्रश्न करें कि एक पूछताछ केंद्र पर आदमी कहता है कि 15 मिनट पहले ही बस चली गई, मतलब एक बस 15 मिनट पहले ही चली गई, ठीक है। कब चली गई, 15 मिनट पहले चली गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि अगली बस 10:50 पर हो, मतलब 10:50 पर हो तो व्यक्ति को जानकारी कब मिली, ये हमें प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले अगली बस कब है, तो आप कहोगे 10:50 पर है। कब है, 10:50 पे है, ये लिख लो। अगली बस कब है वो यहाँ पर लिख लो। और अंतराल, कितना समय का अंतराल है, तो आप कहोगे 15 मिनट। कितना का है, तो मिनट कितनी की है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा है, सॉरी अंतराल समय का मतलब है कि कब कब चलती है, कितने मिनट में चलती है। तो आप कहोगे हर बस 40 मिनट में चलती है। मिनट लिखा तो मिनट साइड लिखेंगे 40, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, तो आपको कहोगे यहाँ पर अंतराल समय को घटाना है, यहाँ पर अंतराल समय को घटाना है और देरी को जोड़ देना है। देरी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 तो बचेगा। उसके बाद 50 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। और देरी कितनी है, तो 15 मिनट की देरी है। देरी कितनी है, 15 मिनट की देरी है, तो देरी को हमेशा प्लस कर देना, बस इतना करो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10 बज के यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, यानी कि 10:25 पे आदमी को वो मतलब जानकारी मिली। कब मिली, 10:25 को मिली। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो क्या करना, सबसे पहले कि अगली बस कब है वो हमने लिख लिया यहाँ पर अगली बस। फिर हमने देखा कि कितनी देर का अंतराल है, तो अंतराल मतलब कब कब चलती है बस, तो 40 मिनट पर चलती। तो अंतराल को घटाना है, घटाने के बाद देरी को जोड़ देना। देरी कितनी है, 15 मिनट की देरी है, मतलब 15 मिनट पहले निकल गई थी, तो उसको जोड़ देना है। तो जोड़ने पर जो समय आता है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रश्न इसके। दूसरा प्रश्न है,
प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, अभी आपको वही वाला प्रश्न कह रहा है कि इंदौर से भोपाल प्रत्येक 35 मिनट में ट्रेन चलती है। तो यहाँ पर क्या करना, अगली बस, ठीक है। अभी हम वापस से वही लिखेंगे, अगली बस या अगली ट्रेन। तो मान लो मैं अगली ट्रेन लिख लेता हूँ, प्रश्न में ट्रेन कहा तो यहाँ पर मैंने अगली ट्रेन लिखा। और इसमें अभी क्या करेंगे, अंतराल लिखेंगे। क्या करेंगे, अंतराल। तो अंतराल भी लिख लेते हैं, क्योंकि कितनी कितनी मिनट में चल रही है, कितनी कितनी देर में चल रही है, तो यहाँ पर मैंने अंतराल भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देरी क्या करना, हमें देरी ऐड करना, ये आपको पता होगा। अब देखिए, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि इंदौर से भोपाल प्रत्येक 35 मिनट में एक ट्रेन चलती है, ठीक है, प्रत्येक 35 मिनट में। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं पूछताछ खिड़की से की, पता चला कि ट्रेन 20 मिनट पहले ही निकल गई है। तो यदि अगली ट्रेन 9:55 पर हो तो मैंने कब पूछताछ की थी। तो अगली ट्रेन कब है, तो 9:55 पे है। कब है, 9:55 पे है। और अंतराल कितना है, तो आपको हो गए, अंतराल जो है वो 35 मिनट का है। कितने का है, 35 मिनट का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतराल को घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो 9 तो बचेगा ही बचेगा। 5 में से 5 0 और 5 में से 2 मतलब 3, तो यहाँ पर 2 यानी कि 20 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास 9:20 आया। अब देरी कितनी है, 20 मिनट की। जो देरी है उससे आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो देरी कितनी है, 20 मिनट की। तो 20 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 9:40 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने पूछताछ की तो वो कब की थी, तो वो मैंने 9:40 पे की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ चुका। अगली ट्रेन कब है वो लिखना, अंतराल समय को घटाना है और देरी को जोड़ देना है। आप इसको मन में भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हमें कहा कि अगली ट्रेन 9:55 को है, तो अंतराल 35 का है, तो 55 में से क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 20 बचेंगे, यानी कि 9:20। अब हमें देरी को जोड़ना है, तो 20 को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएंगे, यानी कि 9:40 को मैंने पूछताछ की। या आप मन में भी कर सकते हो। हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर हम तीसरी टाइप को देखते हैं। ये वाली टाइप आप आसानी से कर लोगे, बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी बताया है वही करना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी टाइप के ही प्रश्न था, ठीक है। ये तीसरी टाइप हम यहाँ पर देखते हैं। अब तीसरी टाइप, अभी तक हमने लगभग 4-5 टाइप कर ली होगी यार, ठीक है। कितनी, 5 टाइप। अब हमारा तीसरी टाइप का प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी आज दोपहर 12:05 पीछे थी, लेकिन शाम को 7:09 आगे हो गई। वह कब सही समय बताएगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब आपको यहाँ पर घड़ी क्या होती है कि ख़राब हो जाती है, मतलब पीछे चलती है, आगे पीछे चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो कि सबसे पहले तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि आगे पीछे मतलब समान हमेशा घटता है और समान हमेशा मतलब समान घटता है और विपरीत जुड़ता है, ये आपको पता होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आगे आगे, ठीक है, आगे और आगे कहा, आगे आगे कहा मतलब क्या हो जाएगा, तो समान क्या हो जाएगा, घटेगा, तो मतलब माइनस होगा। अगर मैंने पीछे पीछे कहा, अगर मैंने पीछे पीछे कहा, ठीक है, तब भी पीछे पीछे भी क्या हो जाएगा, तो पीछे पीछे भी हमेशा क्या हो जाएगा, तो वो भी घटेगा, ठीक है। तो ये पीछे पीछे ये लिख लो, पीछे पीछे घटेगा। अगर मैंने कहा आगे पीछे, आगे पीछे मतलब यहाँ पर मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ आगे पीछे। ये मैंने लिखा आगे, ये मैंने लिखा आगे और यहाँ पर मैंने लिखा पीछे। तो आगे पीछे मतलब ये दोनों विपरीत है, तो विपरीत जोड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पर कहा पीछे आगे कहो या आगे पीछे कहो एक ही बात है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा ही। तो यहाँ पर देखिए समान क्या हो जाएंगे, घटेंगे, और विपरीत क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। तो इतना सा याद रखना, समान घटेगा, विपरीत जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न करें कि एक घड़ी आज दोपहर 12:05 पीछे थी, दोपहर 12:05 पीछे थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दोपहर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोपहर, यहाँ पर मैं दोपहर का 2 लिख देता हूँ। और ये कितनी थी, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे ये क्या थी, तो 12 बजे ये पीछे थी। यहाँ पर 12 बजे कितनी पीछे थी, तो मिनट अलग लिखना, ये घंटे का है, तो कितनी मिनट, 5 मिनट पीछे थी। यहाँ पर मिनट लिख देता हूँ, 5 मिनट ये कहाँ पर थी, ये पीछे थी, ठीक है, इतना क्लियर है, 5 मिनट पीछे थी। अब 5 मिनट पीछे थी। अब यहाँ पर कह रहा है कि शाम, आगे प्रश्न कर, लेकिन यहाँ पर शाम 7:09 आगे हो गई। तो शाम मतलब यहाँ पर मैं शाम लिख देता हूँ, ये मैंने शाम लिखा, और शाम कितने बजे, 7 बजे। 7 बजे क्या हुआ, तो 7 बजे जो घड़ी है वो 9 मिनट आगे हो गई। कितने मिनट, 9 मिनट। तो 9 को यहाँ पर लिख देता हूँ और मिनट हो गई, तो ये मिनट लिखा, और ये आगे हो गई, तो यहाँ पर मैं आगे लिखूँगा। इतना बस, इतना क्लियर है। यहाँ पर मैंने आगे पीछे। अब देखिए
अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पर घंटे का अंतर देखेंगे। घंटे का अंतर यानी कि यहाँ पर देखिए 12 से 7 के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो आप कहोगे 5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 5 घंटे का अंतर है। अब यहाँ पर 5 घंटे का अंतर है, ठीक है, उसको भी छोड़ो, 5 घंटे का अंतर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था सबसे पहले आपको कि जब यहाँ पर विपरीत हो तो वो क्या होगा, विपरीत जुड़ेगा, समान होगा तो घटेगा। तो विपरीत है, विपरीत क्या है तो आप कहोगे विपरीत हमारे पास क्या है, तो विपरीत हमारे पास यहाँ पर है तो क्या है, तो यहाँ पर विपरीत जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएंगे। विपरीत जुड़ेंगे तो मिनट को हम पीछे लिखेंगे और 1 मिनट बराबर निकालेंगे, ठीक है। मिनट को क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे और 1 मिनट बराबर लिखेंगे, 1 मिनट बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी घंटे का अंतर नहीं, पहले हम जो लास्ट वाला समय है उसको ले लेंगे, मतलब जो यहाँ पर टोटल घंटे मतलब कितने हैं, तो लास्ट वाला समय को ले लेंगे। तो लास्ट वाला समय कितना है, 7 है। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, या तो अंतर देखोगे तो आपका 7 ही निकलेगा। 12 से 7 के बीच में मतलब कितने, 12 के 7 मतलब अंतर कितने आएगा, 7 घंटे का, क्योंकि 12 से शुरुआत होती है तो 7 घंटे का, तो उसको हम ऊपर लिख लें। और इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 1 और यहाँ पर 2 मतलब 1/2। तो ये जो 1/2 वो 1 मिनट बराबर लिखला, 1 मिनट बराबर, ठीक है। ये क्या निकला है, 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर ये 1/2 निकला। मतलब यहाँ पर 1 मिनट बराबर 2 घंटे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 मिनट बराबर यानी कि 1/2 मतलब आधा घंटा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो 1 मिनट बराबर क्या हमारे पास निकला, 1/2 यानी कि आधा घंटा निकला। 1/2 यानी कि आधा घंटा निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम घंटे का अंतर देखते हैं, अब इनमें आपको डायरेक्ट अंतर देखना है। 12 और 5 मतलब यहाँ पर 12 7 मतलब 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर है तो 1 मिनट मतलब यहाँ पर देखिए आधा घंटा, तो 5 मिनट बराबर क्या क्या हो जाएगा, 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 5 मिनट बराबर, 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट बराबर आधा, तो 5 मिनट बराबर 2/1 मतलब 2 सहित 1/2 मतलब 2.5 घंटा। क्या हो जाएगा, 2.5 घंटा। तो ये जो 5 है मतलब 5 घंटे मतलब 5 मिनट का हमने बनाया तो 5 घंटे हम इसमें प्लस कर देंगे। किस में प्लस करेंगे, तो जो हमारे पास मतलब 1 घंटा मतलब 2.5 घंटे, यहाँ पर 5 घंटे का अंतर है तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या निकला था, 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 12 में जब हम 2.5 घंटे को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 12 1 2 2 50 2 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर और कोशिश करता हूँ, दूसरा प्रश्न करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करा हमने कि आज एक घड़ी आज दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, इसको सीधा लिखा। आगे करा कि लेकिन शाम 7 बजे 9 मिनट आगे थी, ये भी लिखा। अब सबसे पहले हमने देखा कि 12 से कितना है 7 तक कितने घंटे का अंतर है, तो 12 से 7 मतलब 7 घंटे, तो 7 घंटे का अंतर यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर मैंने कहा था कि ये विपरीत जुड़ेंगे, तो 9 और 5 को जोड़ा 7, उसको नीचे लिखा। इसको काटा तो 1/2 आया, 1/2 मतलब आधा। तो ये जो निकलता वो 1 मिनट बराबर निकलता था, 1 मिनट बराबर आधा घंटा। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का, तो यहाँ पर निकालेंगे 5 मिनट बराबर 2.5 घंटा। तो इस 2.5 घंटे को 12 में जोड़ देना है, बस इतना सा। हम आगे और प्रश्न को करते हैं। उसी टाइप का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि मेरी घड़ी सोमवार को सुबह 8 बजे 13 मिनट पीछे थी, यानी कि सोमवार को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोमवार लिख लेता हूँ, सोमवार, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ। सोमवार को सुबह 8 बजे, सोमवार को सुबह 8 बजे, तो यहाँ पर मैं सुबह भी लिखना पड़ेगा, तो मान लो मैं सुबह लिख लेता हूँ। सोमवार को सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 बजे कितनी थी, तो यहाँ पर 8 बजे, ठीक है। 8 बजे कितनी थी, तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 बजे 13 मिनट पीछे थी, तो यहाँ पर मैं 13 मिनट पीछे लिख देता हूँ। ये आपको लिखते आ रहा होगा, ठीक है। 13 मिनट पीछे थी, तो यहाँ पर मैंने पीछे लिख लिया, ठीक है। क्या लिख लिया, तो आप कहोगे पीछे लिख लिया। अब उसके बाद आगे प्रश्न करा कि यदि उसी दिन शाम को 8 बजे 7 मिनट, उसी दिन शाम को, ठीक है, उसी दिन शाम को 8 बजे 7 मिनट पीछे थी। उसी दिन का मतलब क्या, सोमवार को ही होगा। यहाँ पर भी मैं सोमवार को ही लिख देता हूँ, सोमवार को ही शाम। यहाँ पर क्या है, शाम है, तो यहाँ पर मैं शाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये शाम को, उसी दिन शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे कितनी थी, तो 8 बजे 7 मिनट पीछे थी। कितनी थी, आप कहोगे 7 मिनट पीछे थी, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा। और कहाँ थी, पीछे थी, यहाँ पर पीछे थी तो पीछे ही लिखूँगा, तो पीछे लिख दिया। अब
इतना तो क्लियर है, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इनको देखेंगे। ये क्या है, आपको के समान घटेंगे, समान क्या करेंगे, घटेंगे, विपरीत जुड़ते हैं। समान घटेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे, तो जो घटाते हैं उसको नीचे लिखेंगे। 13 में से 7 घटाएंगे तो वो 6 बचेगा। और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको हो गई 8 से 8 मतलब 12 का अंतर है। कितने का, 12 घंटे का अंतर है। अब इसको हम काट देंगे तो 1 मिनट बराबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने बार में गया, तो आपको हो गए बराबर, हमारे पास 2 बार में कटेगा। ठीक है, कितने बार में, 6 दूनी 12, 2 बार में। तो 1 मिनट बराबर क्या निकला, 1 मिनट बराबर क्या निकला है, 1 मिनट बराबर जो हमारे पास निकला वो 2 घंटे निकले। क्या निकले हैं, 2 घंटे। उस टाइम आधे घंटे निकले था, अभी 2 घंटे निकला है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर देख लेंगे तो कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास जो अंतर है वो 12 घंटे का अंतर है। कितना है, 12 घंटे का अंतर है। तो 1 मिनट बराबर 2 घंटे, तो 12 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में 2, तो 12 में 24 घंटे हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 24 घंटे। कितना हो जाएंगे, 24 घंटे। तो जो हमारे पास 24 घंटे निकले हैं, जो हमारे पास यहाँ पर 24 घंटे निकले हैं, ये हमें क्या करना होगा, उस वाले सोमवार वाले 8 में जोड़ देना है। सोमवार वाले 8 में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका सही समय बताएगी ये प्रश्न, सही मतलब ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो 24 घंटे आप 8 बजे वाले में जोड़ दो, 24 घंटे जोड़ दो। तो 8 बजे हैं, 24 घंटे में 8 मतलब 8 में 24 घंटे को जोड़ देंगे। तो सोमवार की 8 में यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे ये सोमवार है, ठीक है, सोमवार मतलब एस मतलब सोमवार। तो सोमवार की 8 बजी है और शाम को 8 और मंगलवार की 8 तक, मंगलवार की सुबह 8 तक मतलब सोमवार की सुबह 8 और मंगलवार की सुबह 8 तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो मंगलवार की सुबह 8 तक आपको पता होगा कितने घंटे हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे का निकल रहा था, यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे का निकल रहा था। तो जो अगली जो थी है, ठीक है, जो अगला यहाँ पर हमारे पास मिनट भी था, तो सोमवार को 8, फिर सुबह शाम को 8 12 घंटे और सुबह फिर 12 घंटे, तो कितने हो जाएंगे 24 और 24 फिर बाद में 2 घंटे हमारे पास यहाँ पर निकले रहे थे। तो यहाँ पर जो अगला जो हमारे पास निकलेगा समय, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट नहीं निकालना था यार। यहाँ पर जो हमारे पास है ना, इसको हटाओ, ये जो अगली है, ठीक है, इसमें इसके साथ गुणा करना था, इसके साथ। तो ये जहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर 13 के साथ, किसके साथ, यहाँ पर आपको 13 के साथ 13 मिनट बराबर निकालना था। जो पीछे हमने 5 निकाला था, मैंने आपको यहाँ से अंतर बताया होगा, लेकिन यहाँ से नहीं, आपको ऊपर वहाँ पर 5 था ना, तो यहाँ से आपको पीछे वाले समय के साथ करना है। तो यहाँ पर 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 घंटे हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 26 घंटे। तो यहाँ पर देखिए सोमवार को 8 से मंगलवार 8 तक, तो 24 घंटे हो जाएंगे। सोमवार से 8 और मंगलवार 8, तो 24 घंटे हो जाएंगे। कितने, 24 घंटे। और 26 घंटे तो 2 घंटे और प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 10 बजे मंगलवार। तो 10 बजे मंगलवार, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो प्रश्न को लिया था, यहाँ पर भी आपको जो हमने 5 मिनट बराबर निकाला था, वो ये वाली समय लेने का था, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लेना। तो ये हमने 2 प्रश्न किए। अब आपको यहाँ पर मैं दर्पण का करवाता हूँ। दर्पण में 2 प्रकार के प्रश्न बनते, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण और एक क्षैतिज या जल दर्पण। और हमें कहता है कि इस दर्पण के सामने रखने पर वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हमारा यहाँ पर खड़ा दर्पण होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर दर्पण कहते हैं। या आप इसको सिंपल दर्पण भी प्रश्न में मिल जाता है कि इस दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो फिर आपको यही वाले दर्पण से बताना है। और अगर आपको क्षैतिज या जल कहा तो ये वाला दर्पण, ठीक है, क्षैतिज या जल कहा तो ये वाला दर्पण। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसमें दायां बायां चेंज हो जाता है, इसमें बाएं का दायां हो जाएगा, दायां का बायां, और इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज हो जाता है। तो इसको ना ऊपर रखना था, ये घड़ी एक दूसरे के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पता होगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी लिख देता हूँ, ठीक है, एक ट्रिक लिख देता हूँ। जब भी आपको ऊर्ध्वाधर कहे तो उसको क्या करना, आपको 11/60 में से घटा लेना। क्या करना, ऊर्ध्वाधर कहे तो आपको उससे उस समय को 11/60 में से घटा लेना, जब आपको ये वाला कहे। तो जब आपको क्षैतिज या जल कहे तो आपको देखिए 6 से अगर पहले हो तो उसको क्या करना होगा, 6 से पहले तो उसको 6 30 में से घटाना, 6 के बाद हो तो उसे क्या करना है, 18 30 में से घटाना, 6 के बाद हो तो 18 30 में। अगर आपको 59 मिनट ऐसा कुछ दिया जाए तो उसको आपको 17
17 मतलब अगर 17:90 में से घटाना, जब आपको 59 मिनट दिया जाए तो ये चीज़ें आपको याद रखना इतना सा। ठीक है, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर, ये आपको दर्पण या ऊर्ध्वाधर कहे तो उसको 11:60 में से घटा लेना है। इतना क्लियर है, उसको 11:60 में घटाना जब भी आपको दर्पण कहे या ऊर्ध्वाधर दर्पण कहे। ठीक है, और जल कहे तो हमेशा आपको 6 से आगे हो, जैसे 3 बजी हो, 4 बजी हो, 5 बजी हो या 2 बजी हो, 1 बजी हो, तो उसको क्या करना 36 में घटाना है। अगर 6 से आगे हो, 7, 8, 9 कहीं भी बजी हो, उसको क्या करना होगा आपको 18:30 में से घटाना। अगर आपको कोई भी समय दे और 59 मिनट कहे तो उसको 17:90 में से घटाना, तब आपको 17:90 में से घटाना, वास्तविक समय लाने के लिए 17:90। तो सीधे हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाला है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 9:30 हो रही है, ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखने पर कितना समय दिखाएगी, बताइए ऊर्ध्वाधर। तो अब भी मैंने जस्ट बताया था आपको कि जब भी आपको दर्पण ऊर्ध्वाधर दिया जाए तो उसको 11:60 में से घटाना है। तो क्या समय ये 9:30 है, इसको हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो घटा लीजिए, 60 में से 30 को घटाएंगे 30 बचेंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो हमारा जो समय निकला घटाने पर यही वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 2:30 ऑप्शन में देखेंगे, 2:30 हमें यहाँ पर 2:30 निकला है, क्योंकि 11:60 में से घटाना, तो 2:30 ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप एक को करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, हो सकता है तो यहाँ पर 3 होना था, तो यहाँ पर 2:30 करके ऑप्शन नंबर बी सही जवाब लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2:30 यानी कि 2:30 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 11:40 हो रही है। ठीक है, दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखने पर कितना समय दिखाएगी। तो वापस से हमारे पास ऊर्ध्वाधर आया, तो क्या करेंगे 11, मैंने अभी बताया था 11:60 में से घटा देंगे। तो 11:60 में से क्या करेंगे 11:40 को घटा लेंगे, क्या करेंगे 11:40 को घटा देंगे। तो कितना आएगा, 60 में से 40 को घटाएंगे 20, और 11 में से 11 को घटाएंगे तो 0। 0 का मतलब क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि 0 का मतलब 20, सॉरी 0 का मतलब मैंने क्या कहा था कि 12। जब भी 0 आ जाए मतलब 12 मानना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 12-20। क्या हो जाएगा 12-20। ठीक है, तो 12-20 ऑप्शन में देख लीजिए, इसका मतलब 12-20 होगा, तो 12-20 ऑप्शन में देख लीजिए। 12-20 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो समझ में आ चुका होगा कि ऊर्ध्वाधर दर्पण पूछे तो आपको 11:60 में से घटाना, या सिंपल दर्पण कहे, आपको क्षैतिज भी नहीं कहे, जल भी नहीं कहे, और केवल आपको दर्पण ही कहे, तब भी आपको 11:60 में से घटाना। तो इसे कीजिए, इसे करने की कोशिश कीजिए, सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखने पर कितना समय बताएगा ये बताना। तो कीजिए, अभी मैंने बताया क्या करना आपको। यहाँ पर करा कि एक घड़ी में 12:45 हो रही है, तो दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखने पर कितना समय दिखाएगी। तो क्या करेंगे 11:60 में से घटा लेंगे, क्या करेंगे 11:60 में से घटा लेंगे, कितने को घटाएंगे 12, यहाँ पर क्या है 12 बज के कितना है, तो आप कहोगे 45 से। अब आप कहोगे कि 11:60 में से 12:45 को कैसे घटाएंगे। आपके मन में तो आ रहा होगा ना कि 11:60 में से हम 12:45 को कैसे घटाएंगे। तो मैंने इसीलिए प्रश्न को ऐड करा हूँ कि आप कभी कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि हमेशा आप 11:60 में से घटाते रहो और अचानक से आपके सामने 12 आ गया तो क्या करोगे। तो आपको मैंने एक बात कही थी कि जब भी 12 आए तो उसे 0 मानना है, जब भी 12 आए तो उसे 0 मानना है, ये मैंने आपको कहा भी था। कब कहा था, अभी हमने पहले प्रश्न को सोल्व किया था कि 12 का मतलब 0, क्योंकि 12 से शुरुआत होती है, तो इसीलिए हमें प्रश्न में 12:45 देगा, लेकिन आपको घटाते समय उसे 0 मान लेना है। ठीक है, अब समझ में आ गई। 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और यहाँ पर 11 में से 0 को घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो हमारे पास आंसर निकल के आया वो 11-15 आया है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। समझ में आ गया, जब 12 कहे तो उसे 0 मानना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास जल प्रतिबिंब। ठीक है, आपको जो डाउट होना था वो लास्ट वाले प्रश्न में था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो जल या क्षैतिज दर्पण में कितना समय दिखाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जल पूछा है और हमें समय क्या दिया 2:20 दिया है। तो यहाँ पर कितने तरीके हैं, तो सबसे पहले तो एक तो 6:30 में से घटाना, 6:30 में से घटाना एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको 18:30 में से भी घटाना, कितने में से 18:30 में से। और तीसरा तरीका ये है कि आपको 17:90 में से भी घटाना। तो ये कब कब घटाना, अगर समय 6 से पहले हो तो उसको
6:30 में घटाना, 6 के बाद हो तो उसे 18:30 में घटाना, 17:90 मतलब अगर आपको 59 मिनट दे दिया जाए या वास्तविक समय पूछा जाए तब आपको 17:90 में से घटाना है। तो यहाँ पर 6 से पहले मतलब 2:20 हुई है तो यहाँ से घटा लेंगे, 2:20 है तो यहाँ से घटा लेंगे क्योंकि ये 6 से पहले ही है। 30 में से 20 को घटाएंगे 10 और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4। तो यहाँ पर हमारे पास समय निकला, वो कितना निकला 4:10। ऑप्शन में देखेंगे 4:10, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। ये तीनों चीज़ याद रखना। यहाँ पर वापस से प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 3:15 हो रही है तो जल या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगी। तो 6 से पहले है तो क्या करेंगे 6:30 में से घटा लेंगे क्योंकि 6 से पहले है। अगर 6 से बाद होता तो उसको 18:30 में से घटाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6:30 में से घटा लेंगे, कितना है 3:15। घटाइए, यहाँ पर 30 में से घटाएंगे तो 15 और यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 15। तो यहाँ पर हमारा पास 3:15 ही निकला है। तो जल प्रतिबिंब 3:15 ही रहेगा क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर ऊपर नीचे करेंगे तो 3:15 ही रहेगी। तो 3:15 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम प्रश्न 3 है। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में 7:30 हो रही तो जल या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब समय कितना मतलब कितना समय दिखाएगी, बताइए कितना समय दिखाएगी। तो यहाँ पर कितना है 7:30 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा ट्रिक क्या है, 6:30 में से घटाना है और 18:30 में से भी घटाना और 17:90 में से भी घटाना। कितने में 17:90 में से। तो यहाँ पर तो 6 से आगे है, जब 6 से आगे हो क्योंकि 6 से पहले होती तो 6:30 में से घटाते हैं, यहाँ पर 6 से आगे है तो इसको क्या करेंगे 18:30 में से घटाएंगे। तो 18:30 में से घटाइए 7:30 को। तो जब हम 18:30 में से घटाएंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल 0। ठीक है, 18 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11। तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आ रहा है 11 बजे। 11 बजे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो ये है। अगर आपको ऐसा है कि 6 से पहले हो तो उसको 6:30 में से घटाना है, 6 के बाद हो तो 18:30 में से घटाना। जैसे मान लो मैं एक घड़ी बना के बता देता हूँ कि जैसे ये घड़ी है, यहाँ पर कितनी बजती 6, तो 6 से अगर इधर पहले वाला समय हो तो उसे क्या करना आपको 6:30 में से घटाना। 6 के इधर बाद वाला समय है तो उसे क्या करना आपको 18:30 में से घटाना। अगर आपको कोई 11:59 कहे तो आपको फिर यहाँ पर 17:90 में से घटाना है। जब 59 मिनट दिया जाए तो कितना 59 मिनट दिया जाए तो मतलब मिनट ज़्यादा हो तो आपको फिर इनमें से घटाना है। जैसे मतलब 30 से आगे हो, ये 7:30 से मान लो 7:45 होता, 7:45 होता तो हम क्या करते हैं उसे 17:90 में से घटाते हैं। 7:45 होता तो उसे क्या करते हैं 17:90 में से घटाते हैं। 7:50 होता तो 17:90 में से घटाते। तो ये जल प्रतिबिंब में थोड़ा सा आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, बाकी एक और प्रश्न है, इसे कर लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है किसी घड़ी में 9:15 हो रही है, जल या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगी। कितनी 9:15। तो सबसे पहला तरीका क्या है 6:30 में से घटाना है, दूसरा हमारा क्या है 18:30 में से घटाना है और तीसरा क्या है 17:90 में से घटाना है। किस में 17:90 में से। अब देखिए, अब हम इसको किस में से घटाएंगे, तो आप कहोगे ये 6 से पहले नहीं है, 6 के बाद है तो इसको हम घटाएंगे, 6 के बाद है तो इसको हम घटाएंगे कितने में से। आप कहोगे 6 के बाद है तो ये हम 18:30 में से घटाएंगे। 9 को क्या करेंगे 18:30 में से घटाएंगे क्योंकि ये 6 के बाद है। तो 30 में से 15 को घटाएंगे 15 और 18 में से 9 को घटाएंगे तो 9। तो 9:15 और 3:15 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जल प्रतिबिंब में, क्योंकि आपको पता होगा घड़ी वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो 9:15 और 3:15 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 9 यहाँ पर भी 9:15 ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमने यहाँ पर घड़ी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और मैंने कोशिश की कि आपके घड़ी के जो भी डाउट रहते हैं, जो प्रश्न नहीं समझ आते हैं, उनको सोल्व करवाने की। और बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को वापस पीछे करके एक बार और क्लास को 2x करके देख लो, ठीक है। हालाँकि मैंने समझा दिया है, आप पेड क्लास से पढ़ोगे तब भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बता दीजिए कि कैसा लगा और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि अभी और आप अगर आपका कोई डिमांड हो कि इस चैप्टर का करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो कर दीजिए। बाकी आपको भी प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखा होंगे तो वो देख लीजिए, अभी हमारे चल रहे हैं। बाकी हम मिलते हैं अभी किसी एक और नए टॉपिक के साथ, वो बेस्ट वाला रहेगा। आप कोई सा भी टॉपिक मुझे कमेंट करके बताओगे वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है।